विवाद विरोध में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर एक चर्चित मुद्दा जो इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, विश्व गुरु भारत और कण कण में भगवान की मान्यता को चुनौती मिल रही है। सचमुच ये विश्व गुरु भारत को खो किया गया है। हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारी संस्कृति, सभ्यता सभी पर सवालिया निशान लग रहे हैं। बचपन से कानों में खोला गया कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान विराजमान है, ये सारी धरती भगवान की है, हम सब भगवान के हैं। और एक और सत्य कि जब हम सभी एक जुगल आदम हव्वा की संतान हैं, अर्थात उनके वंशज हैं, तो फिर यह संप्रदाय, वो संप्रदाय, तुम्हारा धर्म हमारा धर्म ये कहां से आ गया? ध्यान रहे, विश्व बंधुत्व सर्वधर्म संभाव की बातें जब कही गई तो इस यथार्थ को ध्यान में रख करके, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ, शिक्षा के विकास के साथ साथ, और जब सत्ता की बात आने लगी तो सुविधा अनुसार समय समय पर सभी पक्षों ने अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ ली, धर्म के लिए, संप्रदाय के लिए, जात पात के लिए, जिसका नतीजा आज देश भुगत रहा है। आज क्या हो रहा है देश में? जब मैंने कहा कि आज विश्व गुरु भारत और कण कण में भगवान को चुनौती मिल रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, तो यूं नहीं, हमने गलत परंपरा की शुरुआत की थी तो आज भोगना पड़ रहा है। और आज फिर हम एक गलत परंपरा की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों बनारस स्थित ज्ञानवापी मंदिर के सर्वे की बात अदालती आदेश पर सर्वे हुआ है, और वो इसलिए इसके बगल में वो जो पूरी जमीन है करीब 13.37 एकड़ की, उस पे 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान, राम जन्मभूमि मथुरा में, और शेष 2.37 पर ईदगाह बना हुआ है। एक नया बखेड़ा वहां खड़ा कर दिया सर, जब स्थापित हो गया ज्ञानवापी में वहां, कि वहां पर जो अवशेष या चिन्ह या प्रतीक मिले वो मंदिर के होने की संभावना का चिन्हित करते हैं, बल्कि उसको स्वीकार करते हैं। तो अब एक शुरू कर दिया मथुरा में ये जो भी श्री कृष्ण जन्म स्थान का एक नया, मतलब इसका कोई अंत नहीं दिख रहा। जैसे मैंने पहले अपने कार्यक्रम में कहा था, ये एक अनंत सिलसिला है और ये अभी चलेगा। और क्षमा करेंगे इस टिप्पणी के लिए, इसके पीछे भी पूरी की पूरी वोट की राजनीति है, और ये 2024 तक इसे करवाया जाएगा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। इस खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं इस सोच के पोषक और प्रसारक कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो शायद जिस 2024 की चर्चा हम कर रहे हैं उसके पूरे देश में ऐसा राष्ट्र सांप्रदायिक उन्माद पैदा होगा जिसकी आग में पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा भारतीय समाज, हर संप्रदाय, हर समुदाय के लोग झुलस कर रह जाएंगे। लेकिन यह गंदी घिनौनी वोट की राजनीति, उन्हें इसकी चर्चा की परवाह नहीं है। समाज खत्म होता है तो खत्म होने दो, लोग झुलसते हैं, झुलसते दो, मरते हैं, मरने दो, हमें वोट चाहिए, और इस वोट के माध्यम से हमें सत्ता चाहिए। इस सोच को बदलने की जरूरत है, अन्यथा हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस लोकतांत्रिक गणराज्य भारत की कल्पना की थी, वह कल्पना तार तार हो जाएगा, बिखर कर रह जाएगा। मैंने जैसे कहा कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, हम मानव है तो सभ्य यह माना गया, और प्रजातियों से अलग है। ऐसे में इस तरह के विवाद खड़े करना और पूरे देश को गुमराह करना, यह आत्मघाती सिद्ध होता है और आगे भी होगा। आज देश के सामने समस्याएं क्या है? आज जो महंगाई की मार
पूरा देश झेल रहा है। आज बेरोजगारी से हमारा युवा वर्ग त्रस्त है, उस पर कोई चर्चा नहीं, उधर ध्यान नहीं। कुछ अपवाद छोड़ सारे खबरिया चैनल, टीवी चैनलों को आप देख लें तो डिबेट क्या होता है? धर्म आधारित, संप्रदाय आधारित, जाति आधारित बसें। और यह एक कड़वा सच है, मैं फिर बताऊं कि आज अगर इस देश में इस तरह के सांप्रदायिक तनाव, विद्वेष, उन्माद पैदा किए हो गए हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो हम हैं, हमारी बिरादरी है, मीडिया, जिसने इसको इस रूप में हवा दे के पूरे समाज में आरोप ये लगता है कि कहीं से यह एक प्रायोजित कार्यक्रम की तरह, एक प्रायोजित रणनीति की तरह सब हो रहा है, ताकि मूल मुद्दों से, समस्याओं से, जैसा मैंने कहा, बेरोजगारी, महंगाई, इनसे ध्यान हटाने के लिए, बटाने के लिए पूरे देश को, समाज को इसमें उलझा दिया जाता है, धर्म विशेष में, जाति विशेष के नाम पर। तो यह तो पूरी की पूरी हमारी शिक्षा पर, जैसे मैंने कहा, हमारी शिक्षा पर, हमारी संस्कृति पर सवाल निशान कर। क्या हम इस रूप में शिक्षित हुए हैं? क्या हमारा पालन पोषण इस रूप में हुआ है कि हम विकास की ओर ध्यान नहीं देकर के, हम राष्ट्रीय उत्थान की ओर ध्यान नहीं देकर के, इन सभी जिसको बोलते हैं नॉन इश्यूज, कोई मुद्दे नहीं, गैर मुद्दों पर, गैर आवश्यक मुद्दों पर बहस करते रहे। अब सवाल ये उठता है, बहुत बड़ा सवाल, कि इसे कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? सत्ता पक्ष नहीं चाहेगा, विपक्ष वोट की राजनीति में उलझ करके वो स्वयं कहीं ना कहीं इसके भागीदार बन गई है, तो अंततः कौन करेगा? अंततः जनता, देश की जनता, और विशेषकर युवा वर्ग, उसे सामने आना होगा, उसे विरोध करते हुए सड़कों पर खड़ा होना होगा, समझाना होगा समाज को, वो नेतृत्व ले, वो नेतृत्व संभाले। ऐसा अनेक उदाहरण से मिल जाएंगे जब ऐसी स्थिति पैदा हुई है, तो वो सामने आए हैं, और फिर उनके नेतृत्व के लिए कोई ना कोई नायक पैदा हुआ है। आज हम ऐसा अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आज जो वर्तमान अवस्था है, अगर इस पर अंकुश अभी नहीं लगाया गया तो सचमुच जिस लोकतांत्रिक परंपरा पर हम गर्व करते आ रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं, शायद वह विद्रूप होकर के विश्व के सामने आ जाए, और तब हमारी स्थिति क्या होगी? क्या हम विश्व गुरु भारत कहलाने लायक रह जाएंगे? क्या हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, जिसकी मिसाल पेश की जाती है, उसके पार्श्व में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कह पाएंगे? कदापि नहीं। समाजवाद जो भयंकर समस्या है, उस ओर ध्यान दे। मीडिया कर्मियों से, उनके संपादकों से, उनके संचालकों से मेरा आग्रह है, ठीक है, अगर ये एक मुद्दा है, आप इसको चलाना चाहते हैं, तो उसकी एक सीमा निर्धारित कर दीजिए। लेकिन जो मूलभूत जो मुद्दे हैं, जिसका संबंध सीधे सीधे राष्ट्रीय प्रगति से है, विकास से है, वो है बेरोजगारी, वो है महंगाई। इस पर कैसे अंकुश लगे, लोगों को कैसे राहत मिले, इस पर बहस कराइए, इस पर एक अभियान चलाएं, पूरा देश का समर्थन आपको मिलेगा, और तब सचमुच उस मीडिया के प्रतिनिधि माने जाएंगे जिसका धर्म है सत्ता को आईना दिखाना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा, फिर कुछ अपवाद छोड़ दें, कुछ गिने चुने, तो अधिकांश सत्ता पक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, समाज को भटका रहे हैं। ऐसा नहीं करें, अन्यथा आने वाले दिनों में मैं बता दूं, जो आज बड़े ही गर्व के साथ हम कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, हम मीडिया कर्मी हैं, हम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमें जो सम्मान मिलता है या मिल रहा है, आने वाले दिनों में वो नहीं मिलेगा। हमें भी वो दागी राजनीतिकों की तरह संदिग्ध मानेंगे, हमें भी वे
एक पक्षकार मान लेंगे, हमें भी वे भ्रष्ट शासन तंत्र का एक अंग मानते हुए हमारा बहिष्कार कर देंगे। आप इस पर बहस करें, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? अगर हाँ, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है चंद लोगों को छोड़ दे, घरानों को छोड़ दे, तो व्यापक मानस जो है वो इस पक्ष पाएगा कि नहीं, इस पर अंकुश लगना चाहिए, तत्काल लगना चाहिए। मीडिया का धर्म जो है उससे कोई रास्ता नहीं भटके, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है हम अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का समाज हित में, राष्ट्र हित में उसका अनुपालन करें। धन्यवाद।